नमस्कार, मैं अनुश्री यादव। आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है, जिसमें महिलाओं को फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन क्या इसे समाज एक्सेप्ट करेगा और इस पे समाज का क्या नजरिया है, इस पर उसका क्या प्रतिबिंब है? आइए हम यहाँ पे जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो विद्यार्थी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवध विश्वविद्यालय के प्रचेता भवन में, जहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका विचार जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शगुन है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बीवोक सेकेंड ईयर में। तो जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का कानून बनाया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये कि बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। जैसे पुरुष को अधिकार दिया गया, हर बार हमें ये बोला जाता है कि महिला और पुरुष का अधिकार सेम है, लेकिन अगर हम सेम देखें तो इन सारे मामलों में नहीं था। तो ये चीजें बहुत अच्छी हो गई कि महिलाओं को भी उनका अधिकार दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पार्ट टाइम जॉब करना होता है, बट वही होता है कि नाइट शिफ्ट उनको मिलती नहीं, तो वो कर नहीं पाती। और अगर सरकार ऐसा फैसला दे रही तो उन महिलाओं को काफी लाभ होगा इस चीज से। लेकिन उनकी सुरक्षा, मतलब जैसे कि उनके ऑफिस में जो है सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं जो है उसके लिए कंडीशन रखी गई हैं कि उनके लिए व्यवस्थाएं हो वहाँ पे, लेकिन उनका ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस आना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि उस पे भी कुछ कार्य होना चाहिए। उस पे भी जैसे सिक्योरिटी होनी चाहिए, या फिर किसी ड्राइवर को ऐसा होना चाहिए कि जगह दे, बच्चे आ जा सके, या महिलाएं जो काम कर रही हैं उनको भी एक पर्टिकुलर ड्राइवर होना चाहिए जो वो उनको ड्रॉप कर सके रात में। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। आप इसको अपने ऊपर कैसे लेती हैं? जैसे आप एक छात्र हैं, अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी का टाइमिंग है उसको शाम को कर दिया जाए, आप कॉलेज आती हैं, घर जाती हैं, तो उसमें आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? जी बिल्कुल, जैसे कि हमें दिन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पीछे से लोग कमेंट पास करते हैं, तो रात के समय आप कैसे हैंडल करती हैं? जब कमेंट पास करते हैं तो या तो हम इग्नोर करते हैं, और अगर बहुत तेज है तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं। तो इस चीजों का भी होना चाहिए कि अगर ये चीजें रात में होती हैं तो फिर महिलाओं को इसमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय को भी ये चीजें करनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी विश्वविद्यालय निभाए। तो आप इसके पॉजिटिव साइड पे हैं कि नेगेटिव साइड की? महिलाओं को रात में शिफ्ट करने का मौका देना चाहिए, या सरकार का सही कदम है, या फिर या नहीं? मुझे लगता है कि महिलाओं को रात में शिफ्ट का मौका देना चाहिए, सरकार का यह सही फैसला है। जैसा कि आपने देखा कि शगुन जी ने अपना जो विचार है हमारे सामने रखा है। आइए हमारे साथ और भी छात्राएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जान। मेरा नाम हर्षिता पांडे है। आप कौन सी क्लास में? मैं विवोक के फर्स्ट सेमेस्टर की हूँ। आपका क्या विचार है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कानून लगाया गया है महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट के लिए, इस पर आपको क्या विचार है? मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि जिसकी मजबूरी होती है रात में ड्यूटी वगैरह करने की, नौकरी, तो उनके लिए तो सही है। बाकी उस हिसाब से ऐसा माहौल अभी है नहीं कि रात में महिलाओं को निकलने के लिए सुरक्षित है। माहौल के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल यहाँ का, मैं तो अभी यहीं पे रहती हूँ तो यहाँ पे ही देखती हूँ कि दिन में ही हम लोग के लिए नहीं सेफ है, बहुत बचा के चलना पड़ता है, तो रात का तो आप जानते। आप इसको कैसे हैंडल करती हैं? जैसे आप कॉलेज आती हैं, आप यहाँ पे रूम लेके रहती होंगी, आपका घर होगा, आप वहां से यहाँ कॉलेज तक आती हैं, उसके बाद जाती हैं, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप कैसे उसको हैंडल करती हैं? नहीं, मैं तो रूम लेके नहीं रहती, मैं अभी हॉस्टल में ही रहती हूँ। तो हम लोग को तो 5:30 बजे के बाद से हॉस्टल में एंट्री बंद हो जाती है, तो उसी के पहले बाकी बाहर जाने के बाद ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसा देखते हैं, मतलब अजीब तरीके से, तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत इनसिक्योर लगता है। बाकी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी यहाँ की छात्राओं से बात किया, उनका विचार जाना, अब यहाँ पे कुछ छात्र भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या विचार है। बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विश्वनाथ यादव है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं बीओ फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए नियम लागू किया गया है, उसमें उनको नाइट शिफ्ट करने का मौका मिल रहा है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, काफी अच्छा नजरिया है हमारा देखने का, और अच्छी नियम भी है सरकार की कि जो यहाँ महिलाओं को रात में ये काम करने की मिल रहा है। जैसे बहुत सारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जो दिन में काम करती हैं, अपना पढ़ाई करती हैं और कुछ करती हैं, तो उनको रात में पार्ट टाइम जॉब करती हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। तो जैसे कि सरकार ने नियम बनाया है और उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है इस पे, लेकिन इस पे समाज को कितना उसमें कोऑपरेट करना चाहिए? समाज इसको किस नजरिए से देखता है, उसको आप क्या कहेंगे? मैम, समाज का तो पता नहीं, तो फिलहाल हम अच्छे नजरिए से देखते हैं।
हमारा इस पे अच्छा विचार है कि सरकार ने नियम लागू किया, बहुत अच्छा किया। नहीं, मेरा मतलब जैसे कि जो महिलाएं हैं उनको रात में बाहर निकलने के हमारी जो संस्कृति है उससे रिलेट किया जाता है कि महिलाएं रात में बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको बाहर जाने पे मतलब उनके चरित्र पे सवाल उठाए जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, जो लोग चरित्र पे सवाल उठाते हैं उनको पहले अपना देखना चाहिए। हमें लगता है फिलहाल हम अगर गलत हैं तो भी दूसरे को गलत कहेंगे, अगर हम सही हैं तो दूसरे को हम सही ही कहेंगे। फिलहाल हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, हम सभी को माताओं बहनें के वजह नजरिए से देखते हैं, हमारा इससे कोई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? प्रिंस। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीओ फर्स्ट ईयर। जैसे कि हमारी सरकार के द्वारा नियम बनाया गया, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, उस पर आपको क्या विचार है? सरकार के नियम महिलाओं के लिए एक नया चांस है कुछ नया करने का। और जैसे कि पहले रात में नहीं कर पाती थी शिफ्ट, कई महिलाएं ओवर टाइम करके अपना घर को बेहतर तरीके से चलाना चाहती हैं। जैसे आज के युग में महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, तो महिलाएं अपने घर को चलाने के लिए एक नया काम कर सकती हैं। तो ओवर टाइम वो दिन में कर रही थी, नहीं समय मिल पा रहा था। कुछ महिलाएं ओवर टाइम करने के लिए अपने पढ़ाई छोड़ रही थी, लेकिन अब वो पढ़ाई करके अपना ओवर टाइम रात में शिफ्ट करके वो पैसे कमा सकती हैं। लेकिन जैसे कि हमारे जो समाज में है, इसको सही नजरिए से नहीं देखा जाता कि महिलाएं घर से बाहर निकले, वो भी रात में, और उनके ऊपर जैसे जा रही हैं, कमेंट पास होते हैं, उनको कई बातें सुननी पड़ती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सरकार को थोड़ा सा और जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक इसी के साथ एक उनके लिए नया नियम भी बनाना चाहिए कि जब महिलाएं रात में निकलें तो उनके लिए जो गलत चीजें हो रही हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें, और जो रात में पेट्रोलिंग होती है उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए पेट्रोलिंग के द्वारा। इसमें समाज का क्या रोल हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? समाज का ये रोल है, अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाह रही तो समाज को चाहिए कि उसको आगे बढ़ाए, ना कि उसको वहां पे रोका जाए। समाज को महिलाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो अगर कुछ नया करना चाहती हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा आगे लेके आए, और ज्यादा से ज्यादा कुछ नया महिलाओं से भी कुछ नया सीखे। क्योंकि आज के युग में हर मूवमेंट, हर घड़ी एक नई सीख देती है। तो जो महिलाएं आगे आ रही हैं नाइट शिफ्ट के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर महिला जो होती है उसके घर में परमिशन नहीं मिल पाती, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। लेकिन अगर किसी महिला समाज को जागरूक होने की जरूरत किसी है। महिला के पास परमिशन है, अगर उसके घर वाले तैयार है तो उसको आगे बढ़ाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हमारे साथ जुड़ रही हैं, अब इनसे बात करते हैं हम। आपका क्या नाम है? सोनिया राजपूत। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं वीवॉक क्लास की छात्रा हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से कर रही हूँ, और मैं अभी इंटर्नशिप पे हूँ। आपकी कॉलेज की टाइमिंग और इंटर्नशिप की टाइमिंग क्या है? 10 से 2 कॉलेज है और 2 के बाद 6 बजे तक इंटर्नशिप है। तो जैसे कि आप जानती होंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नियम लागू किया गया है, जिसमें जो महिलाएं फैक्ट्री में काम करती हैं उनको नाइट शिफ्ट करने का मौका दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको आप किस नजरिए से देखती हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को अवसर दिया जा रहा है नाइट शिफ्ट करने के लिए, लेकिन इसके लिए मतलब मौके के साथ साथ सुविधाएं भी देना बहुत जरूरी है। सरकार को उनकी सेफ्टी के लिए आने जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो महिलाएं काम करती हैं उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लोगों का काम है टिप्पणी करना, गंदी नजर से देखना। उन्हें लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें बस उस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। बस जो महिलाएं काम कर रही हैं, बस यही मैं कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने छात्र और छात्राओं से बात किया, उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया हमारे समक्ष। सरकार के द्वारा जो ये नियम बनाया गया है, ये काफी मतलब लोगों के नजर में काफी प्रोत्साहित और अच्छा काम किया गया है। इससे महिलाओं को अवसर प्राप्त होगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं और पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। बस हमें जरूरत है तो समाज के नजरिए को बदलने को, समाज की सोच को बदलने का, और पुरुष समाज जो है हमारा, उनकी भी सोच को बदलना होगा, जिससे हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे सरकार का नियम है, वो आगे जाए और हमारे देश का भविष्य सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जनमोर्चा।